आज पूरे विश्व में चल रही इस योग की गंगा के समस्त गुरुजनों को प्रणाम। योगाहार के सभी उपस्थित सदस्यों को मेरा सादर नमन। और प्रातःकालीन बेला में योग का शुभारंभ करते हैं। हम करते हैं हमारे स्वामी जी के द्वारा प्रदत्त हमें एक योगिक जोगिंग क्रियाएं जो है 12 के क्रम में, वो हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए बहुत ही लाभदायक और विशुद्ध रूप में हमें प्रदान की गई है। हम अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। सुबह की अकड़न जकड़न दूर करने के लिए अपने अपने स्थान पर हम खड़े होकर के इस स्थूल व्यायाम को, पवन मुक्तासन की क्रियाओं को करने का क्रम को अपनाएंगे। पहला क्रम है हस्त चालन क्रिया। ये हाथ को चलाने की क्रिया हस्त चालन। अपने ही स्थान पर हम हाथों को चलाने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे अपने स्थान पर चलें। पैर ऊपर, हाथ आगे पीछे। योगिक जोगिंग की पहली क्रिया हस्त चालन क्रिया। थोड़ी सी गति प्रदान करते हैं, हाथों को ऊपर ले जाएंगे। और यह दूसरी क्रिया है पूर्ण हस्त चालन क्रिया। पीछे हमारी जो एड़ी जो है नितंब से लगाने का प्रयास करते हैं। एड़ी को नितंब से लगाने का प्रयास कम से कम 10 से 20 बार इस क्रिया को करते हैं। थोड़ा गति में, श्वास के साथ, गति के साथ पूर्ण हस्त चालन क्रिया। चलिए तीसरी क्रिया करते हैं। यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य अनुसार इन क्रियाओं को करना है। बहुत ही अच्छी क्रियाएं हमारे स्वामी जी के द्वारा अथक प्रयत्नों से ली गई है। तीसरी क्रिया है जानु संचालन। कमर पर हाथ रखते हैं और घुटने को सीने के पास लाने का प्रयास करते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। थोड़ा गति से करते हैं। ऊपर नीचे, जानु संचालन क्रिया। यथाशक्ति सामर्थ्य अनुसार करें। चौथी क्रिया करते हैं जानु विकासक क्रिया। जानु कहते हैं घुटने को, कमर पर हाथ रखते हैं और नीचे बैठते हैं। श्वास छोड़ते ऊपर, श्वास लेते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर। 10 से 15 बार घुटनों के लिए, पिंडली के लिए, जंघा के लिए बहुत ही लाभदायक हमारी चौथी क्रिया है जानु विकासक क्रिया। पांचवी क्रिया के लिए पैरों को फैलाएं अधिक से अधिक। जितने अधिक पैर फैलेंगे उतनी अच्छी यह क्रिया होगी और उतना लाभ होगा। पांचवी क्रिया है उरु शक्ति विकास क्रिया। दोनों हाथ सामने, बाईं ओर, दाहिनी ओर। पहले धीरे धीरे 4-5 बार, उसके बाद पूरा बैठने का प्रयास करते हैं। पूरा श्वास के साथ, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पूरा का पूरा हमारे शरीर का दायां हिस्सा, शरीर का बायां हिस्सा सक्रिय होने वाली क्रिया। पुरुष शक्ति विकास क्रिया नंबर 2, योगिक योगिक क्रिया नंबर 6। कमर पर हाथ रख लेते हैं
और अस्त संचालन की स्थिति में बनते हैं। सामने झुकते हैं, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ती हुई दाहिनी ओर। अधिकतम झुकने का प्रयास। दाहिनी ओर झुकते समय बायां पैर सीधा हो, बाईं ओर झुकते समय दाहिना पैर सीधा हो, घुटने से ना मुड़े। दाहिनी ओर का घुटना मुड़े, बाईं ओर का नहीं। बाईं ओर झुकते हैं, बाईं ओर का घुटना मुड़ेगा, दाहिनी ओर का नहीं। पूरा प्रभाव जो है कमर पर, बाईं ओर, दाहिनी ओर। अब इसे थोड़ा गति में करते हैं। अस्त संचालन की स्थिति में कमर पर प्रभाव। 6 क्रिया है हमारी। 7वीं क्रिया पुनः। 7वीं क्रिया के लिए पैर फैले हुए, दोनों हाथ सामने, हथेली आपस में मिली हुई, श्वास भरते हुए पीछे। वक्र शक्ति विकासक यौगिक जोगिंग क्रिया नंबर 7। आंखें खुली रखना है। आंखें बंद रखने पर चक्कर आ जाते हैं। इस क्रिया में आंखें खुली, श्वास भरते हुए पीछे, सीना फुला हुआ, वक्र शक्ति विकासक। ऑक्सीजन को अधिक मात्रा में फेफड़ों में धारण करने की शक्ति का विकास करने के लिए, आत्मबल बढ़ाने के लिए अब करेंगे 8 त्रिकोण आसन की स्थिति। सबसे पहले दाहिनी ओर, दाहिना हाथ नीचे, बायां हाथ लपेटते हुए पूरा का पूरा त्रिकोण आसन की स्थिति। 2-2 त्रिकोण बनते इसमें पैरों के और हाथ पैर के साधन से। और पूरा खिंचाव बाईं ओर आने पर, दाहिनी ओर के हिस्से पर त्रिकोण आसन की स्थिति। सामने देखें, दाएं और बाएं। ये क्रियाएं हैं यौगिक जोगिंग की। इसे हम गति में करते हैं, और यदि त्रिकोण आसन में करना है तो स्थिरता के साथ करते हैं। रुककर करने में वो आसन हो जाता है, जल्दी जल्दी करने में क्रियाएं हो जाती है। ये वे क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से संपूर्ण शरीर सर्वांगीण व्यायाम हो जाता है। इस त्रिकोण आसन की स्थिति में अब हम करेंगे कोणासन, 9वीं स्थिति। यौगिक जोगिंग की 9वीं स्थिति के लिए हाथों को फैलाते हैं। हमारा जो दाहिना हाथ है बाएं पैर के पंजे के पास, ऊपर देखें। फिर बायां हाथ दाहिने पैर के पंजे के पास, ऊपर देखें। क्रम से करते हैं, गति में करते हैं। आ जाइए। श्वासों के साथ श्वास प्रश्वास, भस्त्रिका का स्वाभाविक होना, यहाँ एक क्रम हो जाता है। ये हमारी 9वीं क्रिया। बहुत बढ़िया सभी का। अब पैरों को पास में ले आते हैं, कंधों के बराबर पैरों में अंतर रखते हैं। पैरों का अंतर कंधों के बराबर। और हम सबसे पहले करते हैं 10वीं क्रिया हस्तोत्तान पाद हस्तासन। हस्तोत्तान मतलब श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर तानना, कमर के ऊपर वाले भाग को पीछे झुकाना, आंखें खुली रखना, श्वास खाली करते हुए सामने। हस्तोत्तान पाद हस्तासन। कमर के लिए, रीढ़ के लिए, आंतरिक अंगों के लिए हस्तोत्तान पाद हस्तासन क्रिया नंबर 10।
गर्मी का समय है इसलिए कम समय दे रहे हैं, ठंडी के दिनों में अधिक समय देते हैं। अपने शरीर को सुव्यवस्थित करने के लिए 11वीं क्रिया है। देखिए चलित पाद, देख इसका नाम ही है चलित पाद हस्तासन। चलित पाद हस्तासन 11वीं क्रिया। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। चलित पाद हस्तासन पीटी की क्रिया के जैसे हमें ऊपर जाते समय हाथ ऊपर लगाना है, श्वास भरना है, नीचे श्वास खाली करना है। सभी का बहुत बढ़िया। अपने सामर्थ्य अनुसार करे, अधिक करे, कम करे। 12वीं क्रिया है हमारी योग नृत्यासन। आनंद ही आनंद। स्वामी जी के द्वारा 12 क्रियाएं आनंद के साथ करने वाली क्रियाएं, शरीर में लोच लाने वाली क्रियाएं, रक्त संचार को व्यवस्थित करने वाली क्रियाएं। इतनी क्रिया करने पर हमारी श्वासें बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें, श्वास भरे और मुंह से बाहर। इस क्रिया को करने से श्वास जल्दी हमारी सामान्य हो जाती है। नाक से श्वास भरे, मुंह से बाहर। 3 से 4 बार क्रिया करने पर हमारी श्वास सामान्य होती है। अब इन घुटनों को भी घुमा देते हैं। जानु शक्ति विकासक क्रिया। घुटना यह जोड़ वाला भाग है, समस्त जोड़ों पर प्रभावित करने वाली क्रियाएं हमारे पूज्य श्री स्वामी जी द्वारा ली गई है। क्रियाएं बहुत सी है। उन क्रियाओं में से स्वामी जी ने अपने बहुत ही पुरुषार्थ के द्वारा संयोजित किए हुए हैं। अब करेंगे, कमर पे हाथ रख लेते हैं, पैरों में 4 उंगल का अंतर कमर के लिए। बहन जी राम राम। घुमाते हैं। ये क्रियाएं हमारी श्वास को सामान्य करती है और अंग प्रत्यंगों पर प्रभाव। गिनती के साथ भी करते हैं इसे, 5 बार 7 बार, सीधा उल्टा। अब करेंगे खड़े होकर के कुछ किए जाने वाले आसनों को। इसलिए करेंगे हम सबसे पहले एड़ी और पंजे को मिला लेते हैं। ये पंजा जो है ये और एड़ी, और दोनों हथेली को जंघा से सटाते हैं। योग में इसका नाम है समावस्था। जैसे स्कूल के बच्चे सावधान की स्थिति में होते हैं, वैसे हमारी योग करने की क्रिया में यह समावस्था की स्थिति होती है। एड़ी और पंजे मिले हुए, हथेली जंघा से सटी हुई, निगाहें सामने की ओर। और अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, श्वास भरते हुए आपस में उंगलियों को मिलाएंगे, सिर पर रखेंगे। यह हमारी पोजीशन हुई। श्वास भरते हुए ऊपर ताड़ासन की स्थिति में। पहला आसन हम ताड़ासन करते हैं। पंजों के बल स्थिर रहने का प्रयास करते हैं, कम से कम 30 सेकेंड इस स्थिति में रहने का प्रयास। पुनः वापस श्वास भरते हुए फिर से कम इसे 4 बार करनी है। लघु शंख प्रक्षालन की क्रिया को करने के लिए इन आसनों का क्रम रखा गया है। चलिए तीसरी बार। 2 गिलास कुनकुना पानी पी करके, ये वे आसन हैं जो शंख प्रक्षालन के लिए
निश्चित किए गए हैं। पहला आसन ताड़ासन। चलिए दूसरा इसी में है तिर्यक ताड़ासन। इस तिर्यक ताड़ासन के लिए श्वास भरे और ये हमारे बाईं ओर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर। इसे भी 4 बार। 2 गिलास कुनकुना पानी पी करके इन आसनों को करने से कब्ज, एसिडिटी, गैस, ये सब बीमारी पेट की दूर होती है। यह पहले आसन का दूसरा भाग और 4 की गिनती में करते हैं। अब करेंगे दूसरा आसन। दूसरे आसन का नाम है कटी चक्रासन। शंख प्रक्षालन का दूसरा आसन है। इसमें पैरों में अंतर रखे, पहले कंधों के बराबर। ये जो हमारा कंधा है उतना अंतर रखते हैं। दोनों हाथों को सीधा, हथेली आमने सामने, और इसमें श्वास भरें। श्वास छोड़ती हुए बाईं ओर, श्वास भरते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर, अधिकतम पीछे, श्वास भरते हुए सामने। इस क्रिया को भी 4 बार करना है। पूरा जो पानी पीते हैं हम 2 गिलास, वो पानी हमारे ताड़ासन के माध्यम से आमाशय में पहुंचता है, उससे नीचे आहार नाल में और आंतों के बीच में। इस क्रिया को करने से आंतों में पानी जो है वह खलबली मचाता है और आंतों को साफ करने का काम करता है। ये दूसरा आसन। इसकी दूसरी क्रिया फिर करते हैं। इसमें दोनों हाथ सामने, बायां हाथ पीछे, दाहिना हाथ इस प्रकार से कंधे पर, और इसे लपेट लेते हैं और बाईं ओर से दाहिने पैर के टखने को देखते हैं। और अब श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर से हाथ लपेटते हैं और इसे भी दाहिनी ओर से बाएं पैर को टखने का देखने का प्रयास। एक क्रिया भी 4 बार करते हैं। शंख प्रक्षालन की क्रिया में ये 2 आसन जो है हमारे खड़े होकर के किए जाने वाले आसन। इसी क्रम में हम वे आसन भी दोहरा लेते हैं जो 2 आसन और बचे हुए हैं। 4-4 आसन जो करते हैं हम लोग 4-4 बार की आवृत्ति में। अब करेंगे तिर्यक भुजंगासन 4 की आवृत्ति में। ये पहले इसे देख लें। पैर पीछे जमीन पर, दोनों हाथ जमीन पर और थोड़ा उठा हुआ शरीर रहता है। श्वास भरते हैं बाईं ओर से दाहिने पैर के टखने को, फिर दाहिनी ओर से बाएं पैर के टखने को। गति में करते हैं इसे। जो पानी पिया हुआ हमने अंदर में, उस पानी से अंतः की शुद्धि के लिए यह तिर्यक हमारे भुजंगासन की स्थिति रखी गई है और इसे भी 4 के क्रम में करते हैं। चौथा आसन के लिए उकड़ू बैठ जाते हैं। चौथा आसन जो है इसे भी 4 बार करने के लिए ऐसा उकड़ू बैठ जाते हैं। दोनों पैर में फासला, दोनों पैरों में फासला रखते हैं। सभी का बहुत अच्छा। दोनों हाथ अपने घुटनों पर, दाहिना घुटना बाईं ओर जमीन से लगाने का प्रयास, बायां घुटना जमीन से लगाने का प्रयास। हमने जो पानी पिया ताड़ासन के माध्यम से, कटी चक्रासन के माध्यम से, तिर्यक भुजंगासन के माध्यम से, और ये उद्राकर्षण पूरा का पूरा आंतों का मंथन करते हुए छोटी आंत बड़ी आंत इसके मल के निष्कासन के लिए तैयार करता है। ये क्रिया हमारी 1 बार की हुई। दूसरी बार फिर हम 2 गिलास पानी पीते कुनकुना, और ये जितने आसन हैं इन्हें दोहराते हैं। और 2 बार इन क्रियाओं को करने के बाद यदि स्थगित करते हैं, यह हमारा लघु शंख प्रक्षालन कहलाता है। 2 से 3 दिनों के बाद में हमारा जो पाचन है वो ठीक हो जाता है, मल त्याग में आसानी जाती है।
और दीर्घ संघ प्रक्षालन करने के लिए पानी तब तक पीते हैं जब तक जैसा पिया हुआ पानी हमारे मलद्वार के द्वारा निकलना प्रारंभ न हो जाए। यह शुद्धि के लिए क्रिया है। बहुत बढ़िया। 4 आसन हुए हमारे, 4-4 बार की गिनती में करते हैं, खड़े हो जाते हैं। लघु संघ प्रक्षालन का क्रम। अब खड़े होकर किए जाने वाले आसन में हम करते हैं वृक्षासन। चलिए, दाहिने पैर को हम बाएं पैर की जंघा के पास में स्थापित करते, पंजे को स्थिरता के लिए, एकाग्रता के लिए, संतुलन के लिए, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए श्वास भरते हुए ऊपर प्रार्थना मुद्रा के भक्त प्रहलाद के द्वारा, भक्त ध्रुव के द्वारा इसमें तपस्या की गई थी और मंत्र का उच्चारण भी किया गया था। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। इस आसन पर घंटों रह करके बालक ध्रुव ओम भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहा था। चलिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आसनों का क्रम कम से कम 30 सेकेंड अवश्य करना है और अपनी स्थिति को दूसरे पैर से करें। 30 सेकेंड से बढ़ाते हुए 2 से 2.5 मिनट तक ले जाने का प्रयास करते हैं। शालेय योग प्रतियोगिता, स्कूल योग प्रतियोगिता, प्रदेश योग प्रतियोगिता और राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता में यही आसन रखे गए हैं। उसमें समयावधि 1.5 मिनट से 2.5 मिनट की होती है। ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप के आसनों के माध्यम से पूरे भारत में हर स्कूलों में यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। चाहे आप किसी भी प्रांत के हो, चाहे किसी भी प्रदेश से हो, हमारी प्रतियोगिताएं जो है यह विद्यालय स्तर पर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक हम अपने बच्चों को इसमें सम्मिलित करवाएं और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रयास करें। हमारे कुछ बच्चे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने में सफल हुए हैं। ये सब हमारे भाइयों का प्रयास। दूसरा जो आसन करते हैं, इसमें हम लोग चक्रासन, अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन के लिए दोनों हथेलियां पीछे लगा लेते हैं अपने हिप पर और श्वास भरते हुए पीछे झुकने का प्रयास करते हैं। योग प्रतियोगिता का यह आसन है। पूर्ण चक्रासन लिया जाता है, हम अर्धचक्रासन करते हैं। रीढ़ के लिए, कमर के लिए बहुत ही अच्छा। फिर से एक अभ्यास करते हैं। श्वास भरते हुए पीछे, आंखें खुली हुई, पीछे झुकते समय आंखें खुली रखे जब तक कोई निर्देश ना मिले। इधर इसी में करते हैं अर्धचंद्रासन। दोनों हाथों को इस प्रकार से बांध लेते हैं, दोनों हाथों को बांध लेते हैं, पैरों में थोड़ा अंतर, श्वास भरते हुए पीछे झुकते हैं। रुकने का प्रयास। फिर से एक बार। बहुत ही लाभदायक है हमारे। चलिए, हम लोग करते हैं इसमें नटराज आसन के लिए। सबसे पहले इस बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं। बायां पैर का अंगूठा ऐसा पकड़ लेते हैं, पहले पीछे तानते हैं, दाहिना हाथ सामने। नटराज आसन की स्थिति, जंघा, हाथ, पिंडली, संपूर्ण शरीर एक साथ क्रियाशील, निगाहें सामने की ओर। दूसरे पैर से करने का प्रयास। आप सभी का लंबा अभ्यास हो चुका है। स्थिरता के लिए श्वास भरी हुई होगी और कम से कम 30 की गिनती तक
आधा मिनट तक स्थिर रहने का प्रयास करते हैं। अब करते हैं सूर्य नमस्कार। जीवन का आधार सूर्य नमस्कार। करे योग रहे निरोग। समस्त ब्रह्मांडीय शक्ति, ओज तेज, प्रकाश पुंज, प्राण के प्रदाता, अधिपति सूर्य को नमन करते हैं, सूर्य को प्रणाम करते हैं। अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक क्रियाओं के द्वारा धीरे करेंगे और पहला करेंगे हम मंत्रों के क्रम से। चलिए, यदि हो सके तो पूर्व दिशा की ओर मुख कर करके इसे करते हैं। समावस्था की स्थिति में पहले आते हैं। कोई एड़ी पंजे मिले हुए श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को अपने हृदय स्थल के पास ले जाते हैं। दोनों हमारी भुजबल्लियों से अपने वक्ष पर हल्का सा दबाव देते हैं। आंखें बंद करते हैं, सूर्य का ध्यान करते हैं। ध्यान अनाहत चक्र पर रखते हैं और नमन करते हैं। श्वास सामान्य। ओम मित्राय नमः। पूरे विश्व के मित्र आपको नमस्कार है। इसी में श्वास भरते हुए ऊपर हस्तोत्तान आसन। श्वास भरते हुए दूसरी क्रिया ओम रावाय नमः। पूरे विश्व में उथल पुथल करने वाले देव आपको नमस्कार है। श्वास को खाली करते हुए तीसरी क्रिया पाद हस्तासन। ओम सूर्याय नमः। पूरे विश्व को जीवन प्रदान दाता आपको नमस्कार है। चौथी स्थिति अश्व संचालन आसन। श्वास भरी हुई, शरीर तना हुआ। ओम भानवे नमः। विश्व के प्रकाश पुंज आपको नमस्कार है। पांचवी स्थिति पर्वतासन की। पर्वतासन की स्थिति में पंजों के साथ साथ एड़ी को जमीन से लगाने का प्रयास, पूरा प्रभाव महसूस करें। ओम खगाय नमः। हे आकाश के देव, आपको बारंबार प्रणाम है। छठवीं स्थिति अष्टांग नमस्कार आसन। ओम पूषणे नमः। संपूर्ण विश्व का पोषण करने वाले देव आपको नमस्कार है। सातवीं स्थिति श्वास भरते हुए भुजंगासन। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। हे प्रकाश पुंज आनंददाता, आपको नमस्कार है। आठवां पर्वतासन की स्थिति। ओम मरीचै नमः। हे विश्व के पोषण करता, आपको नमस्कार है। नव अश्व संचालन की स्थिति। ओम आदित्याय नमः। हे विश्व के प्रकाशक, आपको नमस्कार है। 10वीं स्थिति ओम सावित्रै नमः। हे विश्व के सृष्टिकर्ता, आपको नमस्कार है। ओम अर्काय नमः। हे विश्व के अशुद्धि को शुद्ध करने वाले
सविता देवता आपको नमस्कार है। बारवा प्रार्थना मुद्रा। ओम भास्कराय नमः। हे ज्ञानदाता आपको प्रणाम है। यह हमारा पहला क्रम हुआ। दूसरा क्रम करेंगे, थोड़ा धीरे चल रहे हैं हम लोग, ध्यान के माध्यम से। चलिए सबसे पहले करते हैं एक प्रार्थना मुद्रा। ध्यान अनाहत चक्र पर। 2 हस्तोत्तान आसन। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ वाला भाग, अपना ध्यान विशुद्धि चक्र पर। 3 ध्यान स्वादिष्ठान चक्र, मलद्वार और मूत्र द्वार के बीच में अपना ध्यान हम स्वादिष्ठान चक्र पर रखते हैं। बायां पैर पीछे, अश्व संचालन आसन। श्वास भरी हुई, शरीर तना हुआ, ऊपर देखें, ध्यान आज्ञा चक्र पर। 5 पर्वतासन और ध्यान विशुद्धि चक्र, कंठ। 6 अष्टांग नमस्कार आसन। ध्यान मणिपूरक चक्र, नाभि। 7 भुजंगासन। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र। 8 पर्वतासन। ध्यान विशुद्धि चक्र। 9 अश्व संचालन आसन। ध्यान आज्ञा चक्र। 10 पादहस्तासन। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र। 11 ध्यान विशुद्धि चक्र। और ये 12 ध्यान अनाहत चक्र। अब करेंगे हम अपनी क्षमता अनुसार गिनती से और थोड़ा क्रमबद्ध रूप से 5 आवृत्ति, 7 आवृत्ति, 10 आवृत्ति यथाशक्ति करने का प्रयास करें। चलिए 1 यथाशक्ति बैठने का प्रयास कर लेंगे। बहुत बढ़िया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक परिजन हैं, वो 200 बार सूर्य नमस्कार करते हैं
और हमारे बीच में अभी पूज्य श्री आदित्य देव जी पधारे हुए थे और उनका रिकॉर्ड तो है 5000 बार लगातार लगाने का। 5000 बार लगातार सूर्य नमस्कार करने का क्रम विश्व रिकॉर्ड स्वामी जी का है। यह सूर्य नमस्कार हमारे शरीर को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों दृष्टि से बल प्रदान करता है, ओज प्रदान करता है। हमारे अंदर जो अग्नि है वो सूर्य से ही प्राप्त होती है। कल का जो विषय था वो पूरा का पूरा अग्नि पर। चलिए अब हम करते हैं, सुखासन में बैठ जाते हैं। सुखासन में बैठ करके अपनी श्वासों को सामान्य कर लेते हैं। सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिकासन, ये सारे आसन जो है ध्यानागत आसन है, ध्यान करने के आसन है। जो भी आसन हम जिस पर 10 से 15 मिनट 20 मिनट बैठ सकते हैं, स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक उस आसन को स्वीकार करते हुए उस पर बैठने का प्रयास करते हैं। लंबी गहरी श्वास धीमी गति से करने का प्रयास करते हैं। जैसे समय भी कितना हो गया, समय देखोगे कितना हो। हम करेंगे 6:12 हुए। जी 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 हाँ, भस्त्रिका प्राणायाम। चलिए प्राणायाम का क्रम भी और इसके बाद बीच में आसन भी ले लेंगे। तो प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम पूज्य श्री स्वामी जी के द्वारा इस प्राणायाम के क्रम में 2.5 सेकेंड तक श्वास को भरना और 2.5 सेकेंड तक श्वास को छोड़ना। 5 सेकेंड में एक क्रम होता है और ये 1 मिनट में 12 बार होता है। चलिए आप सभी अभ्यस्त हैं, इसे करते हैं, परंतु बहुत सी कक्षाओं में जब नए साधक होते हैं उनके लिए इस क्रम को अपनाएं, इस क्रम को देखें। सबसे पहले हम दाहिने नथुने को बंद करते हैं और 10 बार श्वास बाएं से लेते हैं और बाएं से छोड़ते हैं। अर्थात इसे हम कह सकते हैं हमारे स्वर जो है, बायां स्वर चंद्र स्वर, दाहिना स्वर सूर्य स्वर, ईड़ा और पिंगला, इनको शुद्ध करने के लिए या साफ करने के लिए या इनकी कफ को दूर करने के लिए 10-10 बार हम अभ्यास करवाते हैं बच्चों से। तो जो नए साधक होते हैं क्या करें, 10 बार कम से कम इसमें ये वाली आवृत्ति करें। फिर अपने सूर्य नाड़ी को स्वस्थ करने के लिए इसमें हम लोग कम से कम 10 बार इससे करवा देंगे। और फिर दोनों स्वरों से एक साथ बाहर। चलिए हम दोनों स्वर से करते हैं। और यह भस्त्रिका प्राणायाम, लंबे श्वास को लेते हैं और छोड़ते हैं, धीमी गति से, मध्यम गति से और तीव्र गति से। पूरा का पूरा ध्यान हमारे फेफड़ों पर। अंदर जाने वाली श्वास पेट को नहीं, सीने को फुलाएगी। निकलती हुई प्रश्वास हमारे फेफड़ों को सिकोड़ेगी। पूरे फेफड़ों का व्यायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। फेफड़े स्वस्थ, पूरी ऑक्सीजन हृदय को अच्छे से धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर की कोशिकाओं तक अधिक मात्रा में उपयुक्त आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन पहुंचने पर शरीर पूरा स्वस्थ होता है। चलिए इसे क्रिया के साथ कर लेते हैं। दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए
चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, भस्त्रिका हमारे शरीर को बहुत ही रोग मुक्त करता है, स्वस्थ करता है। चलिए लंबी गहरी श्वास ले और छोड़े। यदि 1 मिनट में 12 बार होता है तो एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 5 मिनट यानी 60 बार इसको करना अनिवार्य है। और जो रोग रहेंगे उस रोग के आवश्यकता अनुसार फिर इसकी आवृत्तियां बढ़ती है, किंतु हमें अपने इसमें 5 मिनट यानी 60 बार इसे कम से कम करने का क्रम रखना चाहिए। चलो पैरों को खोल देते हैं। थोड़ा पैरों को हिला देते हैं। कुछ सूक्ष्म क्रियाएं लेते हैं। पहली क्रिया है पाद पंचांगुल शक्ति विकासक क्रिया। ये देखो हमारी जो अंगुलियां हैं पैर की, श्वास भरते हुए नीचे दबाएं, छोड़ते हुए ऊपर, उंगलियों को नीचे ऊपर। पाद पंचांगुल शक्ति विकासक क्रिया। पैर की अंगुलियां अंगूठे का संबंध नस नाड़ियों का पूरा हमारे मस्तिष्क तक होता है। पूरा प्रभाव रक्त परिसंचरण तंत्र और एक संदेश वाहक तंत्र हमारे शरीर में जो है वहां तक पूरा यह सक्रिय होता है। चलिए अब करेंगे पाद शक्ति विकासक। ऐसा श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए पीछे। पाद शक्ति विकासक। पाद पृष्ठ और तल वाला भाग और जो एड़ी वाला भाग है उसे कहते हैं गुल्फ। पाद पृष्ठ, पाद तल और गुल्फ शक्ति विकासक क्रिया। अब इसे गोल घुमाएंगे, पूरा गोल। 5 से 7 बार सीधा, 5 से 7 बार उल्टा। सीधा क्रम, उल्टा क्रम। ये हमारे बच्चों के लिए, ये हमारे युवाओं के लिए, ये हमारी बहनों के लिए, ये हमारे वृद्ध माता पिता सभी के लिए यह सूक्ष्म क्रियाएं रखी गई है। छोटी छोटी क्रियाएं, बहुत सी क्रियाओं में से यह छाट करके विशुद्ध रूप में हमारे पास रखी गई है। चलिए दूसरी क्रिया करते हैं। इसमें दोनों पैरों के बीच लगभग 2 फीट का अंतर और यह अंगूठा जमीन से श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ती हुए बाहर, श्वास भरते हुए अंदर, श्वास छोड़ती हुए बाहर। इसमें भी भस्त्रिका हो रहा है हमारा। श्वास भरते हुए अंदर, श्वास छोड़, भैया जाए बैठ, श्वास छोड़ती हुए बाहर। सूक्ष्म क्रियाओं में श्वास और प्रश्वास के साथ करने का क्रम करते हैं। गोल घुमा लेते हैं। पैर के अंगुलियों के बाद पाद, पंजा, पंजा के बाद में एड़ी और एड़ी के बाद में पिंडली। इस पिंडली के लिए अब आती क्रिया हमारी जानु विकासक क्रिया। जानु विकासक क्रिया के लिए हम इसे घुटने को ऊपर लेते हैं और अपनी नासिका को घुटने से लगाने का प्रयास लीजिए। पूरा प्रभाव जोड़ों पर, माथा, घुटने से लगाने का प्रयास। जानो शक्ति विकासक क्रिया 5 बार 7 बार।
अब ये पिंडली के लिए करते हैं, इसी में गोल घुमाते हैं इसको धीरे, एक बार धीरे करके देखें और यहाँ स्थिर रख कर देखें, इसको स्थिर रख करके एक बार स्थिर रखें और अनुभव महसूस करें हमारी जो सियाटिका की नस है, हमारी जो नस नाड़ियां हैं उस पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। सीधा सूक्ष्म क्रियाएं जिस प्रकार से बीमारियों का उपचार दवाइयों से होता है, उसी प्रकार से सूक्ष्म क्रियाओं के द्वारा समस्त बीमारियों का निराकरण होता है। सीधा और उल्टा, तीन ही तो प्रकोप हमारे शरीर में चलते हैं, वात पित्त और कफ, तीनों का समान सूक्ष्म क्रियाओं के द्वारा करते हैं। चलिए दूसरे पैर को लेते हैं, दूसरे पैर से जानु विकासक क्रिया करते हैं और इस प्रकार से घुटने को माथे से लगाने का प्रयास। यदि हमारा मोटापा है तो पेट पर पूरा प्रभाव पड़ता है, पेट पर, उदर पर, आंतों पर। बहुत बढ़िया। अब करते हैं पिंडली के लिए, पूरा धीरे चलाते हैं, इसको बड़ा व्रत बनाते हैं। पाद वृत्तासन का क्रम जो पीठ के बल किया जाता है, यह बैठती हुई स्थिति में इस क्रम को लिया गया है। चलिए बहुत बढ़िया। अब करते हैं हम लोग जंघा शक्ति विकासक। इसमें घुटनों के लिए अपने घुटनों को जमीन से लगाएं। ये क्रिया दिखती नहीं है, अनुभूत होती है। लगाइए, अनुभूत कीजिए, अपने घुटनों को तानिए, श्वास भरते हुए जमीन से लगाएं, ऐसा तानिए, लगाइए। और अब बच्चों के समान करें। हमारे जो बच्चे होते हैं और अपनी जिद को पूरा करने के लिए जिस प्रकार से क्रम अपनाते हैं, यह हमारे पैरों के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है। अब करेंगे जंघा शक्ति विकासक क्रिया। जंघा शक्ति विकासक क्रिया के लिए पैर को मोड़ लेते हैं इस प्रकार से, इस पैर, कोई भी पैर, और नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। बहुत अच्छा। दंडासन की स्थिति में सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे से बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। अब उल्टा करें इसको, ऐसा पैर को पलटा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा। समस्त जोड़ों को खोलने के लिए, जंघा शक्ति विकास के लिए एक क्रिया। इस पैर को, जो पैर मुड़ा हुआ उसको उठाइए ऐसे हाथ से और दूसरे पैर की जंघा पर रखे, रखिए, ऊपर लगाएं, नीचे, ऊपर, नीचे, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। इसे भी उल्टा सीधा करें, उल्टा सीधा। अब यदि वो पैर जंघा पर आ जाए तो ज्यादा प्रभाव पड़ता है। दाहिने पैर का पंजा बाएं पैर की जंघा पर ले आए। ये हमारे घुटनों के लिए, जंघा मूल के लिए, जंघा के लिए। चलिए बहुत अच्छा। अब दूसरे पैर से करते हैं, दूसरा पैर मोड़ते हैं और यही क्रिया दोहराते हैं, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा। सूक्ष्म योगिक क्रियाएं, इनका नाम है सूक्ष्म योगिक क्रियाएं। दूसरा है शीतलीकरण की क्रियाएं और तीसरा नाम है इनका पवन मुक्तासन की क्रियाएं। ये सारी क्रियाएं एक ही है, अंग प्रत्यंग का सांगो अंग व्यायाम करने वाली क्रियाएं। अब इसको, ये पैर के पंजे को पकड़ करके दाहिने पैर की जंघा पर स्थापित करते हैं। धीरे धीरे जो थकान होती है सुबह शाम कार्य करने के बाद में, शरीर में अकड़न होती है, दर्द होता है, ये सूक्ष्म क्रियाओं के बाद वह दर्द छू मंतर हो जाता है। योग को करें
और योग में जिए। योग जीने का नाम है, चाहे वो हम जिस भी स्थिति में हों। बहुत बढ़िया, सीधा उल्टा यथाशक्ति करे। चलिए पुनः भस्त्रिका और एक बार। अब करेंगे क्रिया के द्वारा। कैसे क्रिया? पैर को फैला लेते हैं, और यह हमारे कटी के लिए, कटी शक्ति विकास क्रिया के लिए पैर अधिकतम फैलाएं। जितना अधिक फैला हुआ होगा उतना अधिक प्रभावशाली यह हमारी क्रिया होगी। चलिए दोनों हाथ प्रसारित कर लें। श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए। श्वास के साथ जो हाथ पीछे जाता है, पीछे देखने का प्रयास। कमर, कटी, रीढ़। अब थोड़ा सा अभ्यास करने का प्रयास करते हैं। यदि हो माथा तो घुटने से लगाने का प्रयास यथाशक्ति। चलिए क्रिया को विराम देते हैं। बहुत बढ़िया। सुखासन में बैठ जाते हैं। सुखासन में बैठ जाते हैं। अपनी श्वासों को सामान्य करते हैं। और अब करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। कपाल, मस्तिष्क, भाती, चमक, पूरी क्रियाएं प्रश्वास के साथ होती है। जैसे ही पेट अंदर दबता है, श्वास बाहर, रेचक। श्वास का लेना पूरक, छोड़ना रेचक। एक बार श्वास भर ली जाती है और इसमें श्वास छोड़ी जाती है। हनुमान चालीसा का पाठ हमारा जो भी साधक भाई हैं वो लेंगे इसमें। और अब हम करेंगे कपालभाति। कोई ले लीजिए। दे कोई ले रहा है? हनुमान चालीसा का वाचन आदरणीय विनायक जी के द्वारा। ओम ओम ओम। काका जी द्वारा। बढ़िया। चल जी ओम सभी को। ओम ओम ओम। श्री रामाय नमः। श्री हनुमते नमः। रामो राजमणि सदा विजयते। रामं रमेशं भजे। रामेणाभियता निशाचरजमु। रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं। रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु भे। भो राम माम् उद्धरम्। भो राम माम् उद्धरम्। श्री गुरु चरण सरोज रज। निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु। जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके। सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी।
कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंहई दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते, राम द्वारे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहो को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा,
जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। योग हर परिवार की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, हमारा कपालभाति के बाद हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम, बाह्य कुंभक प्राणायाम, त्रिबंध प्राणायाम, इन नामों से जाना जाता है। कमर सीधी करते हैं, श्वास को भरते हैं, झटके से पूरी श्वास बाहर, मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। त्रिबंध महाबंध के साथ यह कुंभक वाला प्राणायाम बाह्य पुंग प्राणायाम। श्वास लेने की इच्छा होती है, गर्दन सीधी करते हैं, धीरे धीरे श्वास अंदर लेते हैं। फिर पुनः कम से कम इसकी 3 आवृत्ति हमें करनी है। लीजिए, श्वास भरें, पूरी श्वास बाहर, मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध के साथ। अधिक देरी तक रुकने का प्रयास करते हैं, श्वास लेने की इच्छा पर श्वास लेते हैं। एक अभ्यास करेंगे स्त्री बंध प्राणायाम का। चलिए, श्वास भरें, बाह्य कुंभक प्राणायाम, त्रिबंध प्राणायाम हमारे ऊष्ठजन तंत्र को बलिष्ठ करने वाला, विकारों को दूर करने वाला यह प्राणायाम। चलिए, इसमें करते हैं अब अग्निसार क्रिया। अग्नि प्रदीप्ति के लिए जो हमने सूर्य नमस्कार किया था, अपने सूर्य नाड़ी को अधिक सक्रिय किया था, वही हमारी अग्नाशय को, हमारे अंदर अग्नि जो प्रज्वलित करते हैं, ऐसे क्रम को हम अपनाते हैं। लीजिए, पूरी श्वास बाहर और पेट को आंतरिक बल से अंदर बाहर करते हैं। षट कर्म की क्रिया के अंतर्गत यह नवली क्रिया का प्रारंभिक चरण कहलाता है। अंदर बाहर, दाएं बाएं अपनी। बहुत बढ़िया। अब करेंगे हम
उज्जाई प्राणायाम, इसका नाम है अंतः कुंभक प्राणायाम। जिस प्रकार से त्रिबंध प्राणायाम हुआ था, उसी प्रकार से 2 बंध प्राणायाम, उसमें 3 बंध लगे थे, मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध, और इस प्राणायाम में लगेगा मूल बंध और जालंधर बंध। लीजिए, गले को सिकुड़ते हुए श्वास भरते हैं। मूल बंद, जालंधर बंद। श्वास अंदर भरी हुई, सीना फूला हुआ, शरीर फूला हुआ, भावना जो श्वास अंदर है, शरीर के अंदर रोम रोम तक अपने बल को, अपने ओज को, अपने तेज को प्रदान करते हुए संपूर्ण शरीर को ओजोमय तेजोमय कर रही है। श्वास छोड़ने की इच्छा हो, पहले जालंधर बंद खोलते हैं, गर्दन सीधी करते हैं, बाएं नथुने को बंद करके, दाएं नथुने को बंद करके बाएं से श्वास को बाहर करते हैं। दूसरा क्रम अपनाते हैं, गले को सिकुड़ते उज्जाई प्राणायाम। मूल बंद, जालंधर बंद, श्वास भरी हुई, शरीर तना हुआ, हनुमान जी के समान बल महसूस करें। कफ का नाशक, श्वसन तंत्र को शुद्ध करने वाला श्वास पुनः बाएं से निकाल दें। एक आवृत्ति और फिर करते हैं, श्वास भरते हैं। गर्दन सीधी, श्वास बाहर। प्राणायाम का क्रम यह है, हमारा दैनिक अभ्यास में कम हो पाता है, इसीलिए जब दूसरा सत्र चलता है उसमें हमारी ये प्राणायाम के क्रम को आप करें ताकि उसकी पूर्ति हो सके। स्वस्थ व्यक्ति के लिए कम से कम 5 बार भस्त्रिका, यानी 5 मिनट तक भस्त्रिका और 15 मिनट तक अनुलोम विलोम, 3 से 5 आवृत्ति बाह्य प्राणायाम और उज्जाई प्राणायाम की होनी चाहिए। और उसके अनुसार तो फिर हमारे रोगानुसार हम प्राणायाम को करते हैं। अगला क्रम करते हैं अब इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम। लीजिए, कमर सीधी रखते हैं और अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। बाएं स्वर से दाहिने नथुने को बंद करते हैं, बाएं से श्वास भरते हैं और दाहिने से छोड़ते हैं। हमारे शरीर की समस्त नस नाड़ियां, यह नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक भाग अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं से ले, दाएं से छोड़े, दाएं से ले, बाएं से छोड़े। बायां स्वर शीतलता का प्रतीक चंद्र नाड़ी, दायां स्वर उष्णता का प्रतीक सूर्य नाड़ी। चंद्र और सूर्य में समतुल्यता लाने का प्रयास, शरीर को गर्म और ठंडा दोनों स्थितियों की आवश्यकता होती है, प्रदान करने वाला है हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। असाध्य बीमारियों से दूर करने वाला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला प्राणायाम, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाला, रक्त को शुद्ध करने वाला। जब प्राणायाम होता है, दोनों नाड़ियां हमारे शरीर के अवयव को शुद्ध करती है। अंतःस्रावी संतियों के द्वारा जो स्राव आता है उसमें हमारा पूरा रक्त शुद्ध होता है। विराम देते हैं हम अनुलोम विलोम प्राणायाम को। अब षडमुखी मुद्रा के साथ भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, जो हमारे मस्तिष्क की तनाव को
जो हमारे कफ के अंदर जो कफ होता है बारीक बारीक नस नाड़ियों में, उसे दूर करता है, अवसाद को दूर करता है, डिप्रेशन को दूर करता है, अनिद्रा और अति निद्रा पर नियंत्रित करता है। चलिए, भ्रामरी प्राणायाम याददाश्त बढ़ाता है, स्मरण शक्ति बढ़ाता है और मेधा शक्ति को विकसित करने वाला प्राणायाम हमारा है भ्रामरी प्राणायाम। मैडम समय समय क्या देख, समय देख, हो गया ना? चलिए, हाथ नीचे, 3 बार ओम का उच्चारण, उद्गीत प्राणायाम करते हैं। ओ शांत मौन, मौन स्थिति में अपने आप महसूस करें, हम संसार के सबसे महत्वपूर्ण प्राणी हैं। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। दोहराएंगे, प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप पाप नाशक श्रेष्ठ तेजस्वी सविता देवता सूर्य देवता का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। हम संकल्प लेते हैं अपना सुधार, परिवार का सुधार, संसार के सुधार का प्रण लेते हुए योग को अपनाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। मल लीजिए। बोली भारत माता की, गायत्री माता की, वेद भगवान की, गौ माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, वंदे वेद मातरम। चलिए, सिंह की धारणा कर लेते हैं, बस 1 मिनट, आधा मिनट। जी बाहर निकालते हुए ओम शांति शांति शांति। सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, नमस्ते। ओम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, खूब शान, खूब शान। बहुत सुंदर। आज दुर्गा भैया ने रंग जमा दिया। बहुत जोरदार तालियां। आपका आशीर्वाद। जोरदार जरा।
बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आदरणीय दुर्गा प्रसाद भैया, आज आपने पसीने से सबको नहा दिया, बहुत बढ़िया। जोश के साथ और होश के साथ और आनंद के साथ अतिशय सुंदर योग सत्र रहा आपका। और मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि आप कल भी कंटिन्यू करें। जी और जी जी आपके जी बहुत सारे आसन छूट गए जी बात समय। है। जी। और अतिशय सुंदर योग सत्र के बाद अब चलते हैं द्वितीय सत्र की तरफ। और आज के मुख्य वक्ता आमंत्रित है और मैं आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल भैया से निवेदन करती हूँ, अगला सत्र आप शुरू करें। जी बहन, ओम सभी को